नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है अपनी पसंदीदा चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला पर। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो सेशन रहेगा वो करेंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग करेंट अफेयर का सेशन डेली जो हम लोगों का चल रहा है उसमें किसी कारणवश जो है वो 20 तारीख का ही यानी 20 जनवरी 2025 तक ही करेंट अफेयर दिया गया था। आज इससे आगे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वे करेंट अफेयर है जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। खासकर जो भी जेपीएससी वाले छात्र होंगे उनके लिए यह वीडियो जो है वो रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि जब पीटी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें 15 क्वेश्चन जो है वो क्या रहता है, तो करेंट अफेयर से रहता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा। और करेंट अफेयर एक ऐसा सेशन है जो कि तुरंत में इसको तैयार नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का अगर हम लोग बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF। सबसे पहले तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि WEF जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो विश्व आर्थिक मंच। अब विश्व आर्थिक मंच जो है उसकी 55वीं वार्षिक बैठक कब हुई है, तो 20 जनवरी से किस देश में आयोजित की जा रही है, तो अमेरिका में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में या फिर ब्रिटेन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड में। अब यहाँ से समझिएगा, ये जो 55वीं वार्षिक बैठक है ना, ये 20 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। चलेगा कब तक, तो ये 24 जनवरी तक चलेगा। सबसे पहली बात, स्विट्जरलैंड के किस जगह पर हो रही है, तो दावोस में हो रही है। ये भी बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ से जो एग्ज़ाम का चुनिंदा क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो 55वीं वार्षिक बैठक आयोजित की जा रही है इसकी थीम क्या है या विषय क्या है, तो इसका जो विषय है वो है इस बार का यानी 2025 का बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। बुद्धिमान युग के लिए सहयोग क्या है इसका थीम, तो ध्यान रखिएगा, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। बैठक का मुख्य फोकस था बुद्धिमान युग में वैश्विक सहयोग जो है उसको मजबूत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को विश्व स्मारक कोष यानी WMF द्वारा प्रतिष्ठित 2025 विश्व स्मारक वॉच में शामिल किया गया है? केरला को, आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना के या फिर तमिलनाडु के, मतलब कौन सा राज्य का मूसी नदी है। ठीक है, वही पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश था, अब तेलंगाना में मूसी नदी आ गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये विश्व स्मारक कोष जिसको शॉर्ट में WMF कहा जाता है। ठीक है, ये हैदराबाद की मूसी नदी थी, लेकिन अब जब हैदराबाद तेलंगाना अलग हो गया तो तेलंगाना की ये मूसी नदी हो गई। ठीक है, उसको ऐतिहासिक इमारत को साल 2025 में अगर देखा जाए तो विश्व स्मारक निगरानी सूची में इसको क्या किया गया, शामिल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए क्यों किया गया है, तो तेलंगाना की जो मूसी नदी है वो अगर देखा जाए तो ये प्रदूषण, ठीक है, और पारिस्थितिकीय क्षरण इसमें हो रहा था, और इसी कारण ये नदी जो है ये क्या हो रही थी, पर्यावरण चुनौती का सामना कर रही थी, जिसके कारण इसको विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया? कोलकाता, निकोबार, चंडीगढ़, दमन और दीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्जिन नारियल तेल क्या है, तो वर्जिन नारियल तेल उस तेल को कहते हैं जो कच्चे दूध से निकाला जाने वाला तेल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कच्चे दूध से निकाला जाने वाला तेल जो होता है उसी को वर्जिन नारियल तेल कहा जाता है। इसको अनरिफाइंड ऑयल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, अनरिफाइंड ऑयल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इस तेल में अगर देखा जाए तो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ये तेल पूरी तरह से शुद्ध होता है। ठीक है, और इस तेल का इस्तेमाल की बात अगर हम लोग करें तो इस तेल का इस्तेमाल जो है आपके त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 72 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की गई है? मुंबई में, नई दिल्ली में, अयोध्या में, बेंगलुरु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर में 72 फीट की ऊंची हनुमान प्रतिमा जो है वो हाल ही में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? वर्ष 2024 को, वर्ष 2025 को, वर्ष 2026 को, वर्ष 2027 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2025 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ये 2025 को ग्लेशियर का संरक्षण साल जो है वो घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग इसमें बात करें तो 21 मार्च, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 21 मार्च को हर साल ग्लेशियर के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? ग्लेशियर के लिए। कब, कौन सा तारीख? तो 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह कहाँ आयोजित एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? गुरुग्राम में, लखनऊ में, चेन्नई में, विजयवाड़ा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयवाड़ा। देखिए एनडीआरएफ जो होता है इसका अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। क्या होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, ये जो एनडीआरएफ टीम होती है ना, ये आपदाओं से निपटने के लिए गठित किया गया एक विशेष टीम होती है। ठीक है, इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो आपदा प्रबंधन, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस का। आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 2005 के तहत अगर देखा जाए तो 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना की गई। एनडीआरएफ टीम जो होता है ना, ये किसके अधीन काम करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसलिए मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो गृह मंत्री अमित शाह थे। कहाँ पे भाग लिए थे? तो विजयवाड़ा में। कितनावां एनडीआरएफ का स्थापना दिवस था? तो 20वां स्थापना दिवस था, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पेंगुइन जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेंगुइन जागरूकता दिवस जो है वो 20 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन क्या यहाँ से बन सकता है कि इसकी थीम क्या थी? पेंगुइन जागरूकता दिवस जो मनाया गया 20 जनवरी 2025 को, उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था पेंगुइन और उनके ठंडे दक्षिणी घर का जश्न मनाना। क्या है? दक्षिणी घर का जश्न मनाना। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये जो है थीम पूछा जाता है। क्या थीम था? पेंगुइन और उनके ठंड दक्षिणी घर का जश्न मनाना। अगला क्वेश्चन है, विश्व जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? झूठी और भ्रामक जानकारी, जल आपूर्ति की कमी, नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रदूषण? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झूठी और भ्रामक जानकारी। ठीक है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है ना, यह रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट होती है। सबसे पहले इसके बारे में जानिए कि ये जो रिपोर्ट होती है ये एक वार्षिक रिपोर्ट होती है। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको जारी करने का काम जो है ना ये विश्व आर्थिक मंच का है। किसका है? विश्व आर्थिक मंच का काम है जारी करना, WEF का। ठीक है, ये क्या है? वार्षिक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो होता है ये दुनिया के सामने जो भी आने वाली जोखिम होती है, ठीक है, उसका ये विश्लेषण करने का काम करती है। अब इस जोखिम में अल्पकालीन जोखिम भी हो सकता है, दीर्घकालीन जोखिम हो सकता है, यानी दोनों का उल्लेख हो सकता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 में जो है इसके अनुसार शीर्ष में वैश्विक जोखिम क्या है? सबसे टॉप पे तो झूठी और भ्रामक जानकारियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है? म्यांमार, बांग्लादेश, इटली, ईरान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ईरान का जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर जो है हाल ही में हमला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के डैश राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, 40वां, 45वां, 47वां, 51वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47वां। डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, ठीक है, हाल ही में, तो वो शपथ लिए कितने तारीख को, 20 जनवरी को। ठीक है, अब 20 जनवरी को जो शपथ लिए उसमें कितनावां राष्ट्रपति के रूप में लिए, तो 47वां राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ लिए, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 9वां साझेदार देश बन गया है? मलेशिया है, नाइजीरिया है, सोमालिया है, थाईलैंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया जो है वो ब्रिक्स समूह का 9वां ये समूह बन गया है। ठीक है, 9th साझेदारी ग्रुप बन गया है ये। ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म जो है, ठीक है, क्योंकि ये फुल फॉर्म जो है ना ये हमेशा पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्राज़ील, ठीक है, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये क्या है, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए 9वां साझेदार देश दे रहा है, फुल फॉर्म में 5 ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ब्रिक्स समूह का, और 9वां जो साझेदार देश अभी हाल में बना है वो नाइजीरिया बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार, कौन सी सरकार, उत्तराखंड सरकार 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? फिनलैंड के साथ, पोलैंड के साथ, आइसलैंड के साथ, नॉर्वे के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइसलैंड के साथ उत्तराखंड की सरकार जो है वो 2070 तक जो है ना कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए क्या किया है, वो उसके साथ सहयोग शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है, किसको हरा कर जीता है, तो ध्यान रखिएगा 36 रन से। ठीक है, 36 रन से विदर्भ को हराकर, किसको हराकर, विदर्भ को हराकर ये जो है खिताब अपने नाम किया है, कौन, कर्नाटक। ठीक है, कितनी बार, 5वीं बार किया है, तो ध्यान रखिएगा लगातार। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है, पहला, दूसरा, 5वां, 7वां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व स्तर पर कॉफी का अगर देखा जाए तो 7वां बड़ा उत्पादक देश भारत बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डैश के रत्नागिरी बौद्ध स्थल, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जीएस में पूछ सकता है, रत्नागिरी किसका स्थल है, जैन का है, बौद्ध का है, इस तरह का ऑप्शन देगा आपको। तो रत्नागिरी जो है ये बौद्ध स्थल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर बात किया जाए तो बौद्ध स्थल में 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। क्या मिला है, तो बौद्ध मठ यहाँ से मिला है, कितने साल पुराना है, तो वो 12 साल पुराना है। ठीक है, अब ये रत्नागिरी बौद्ध स्थल है कहाँ, महाराष्ट्र में है, केरल में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में जौजपुर एक जिला पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में कहाँ पे, जौजपुर एक जिला पड़ता है, उसी जिला में रत्नागिरी बौद्ध स्थल मिला है। ठीक है, ये जो स्थल है ना ब्राह्मणी और बिरूपा नदी के बीच में एक पहाड़ी पर है। नदी का नाम अगर पूछे तो याद रखिएगा ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी और बिरूपा नदी के बीच में एक पहाड़ी है। ठीक है, उसी पहाड़ी पर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को 3 पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी या फिर 23 जनवरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 जनवरी। 7 सिस्टर जो है ना पूर्वोत्तर वाला ये क्षेत्र, इसमें 7 स्टेट हैं। ठीक है, 7 स्टेट में से 3 स्टेट जो है उसका स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। कौन कौन, तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में, कोलकाता में, गुवाहाटी में, गंगटोक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों की आवास, ध्यान रखिएगा किसका आवास, तो भेड़िया का आवास की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। ठीक है, किसकी सुरक्षा के लिए, तो भेड़िया का जो आवास है ना, जहाँ पे भेड़िया को रखा गया है, उसकी सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। असम, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा गुजरात। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। भेड़िया की आवास के लिए ये एटलस लॉन्च किया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है? बस्ती में, लखनऊ में, गोरखपुर में, प्रयागराज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ पे हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो गोरखपुर में। किसके द्वारा? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति, अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कौन? तो डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, याद रखिएगा। किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? विश्व व्यापार संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व व्यापार संगठन। WTO से अलग होने की घोषणा इन्होंने कर दी है। कौन किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है ना, वो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर, जिस मजदूर के पास कृषि नहीं है, मतलब कृषि करने के लिए भूमि नहीं है, ठीक है, उसके लिए ये योजना को लाए हैं, जिसके तहत जो है किसानों को भूमि उपलब्ध करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के किस सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी सीमा। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, अपने दक्षिणी सीमा में यानी नीचे साइड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने वर्ष पूरे हुए? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। यानी 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो केंद्र सरकार की योजना थी, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना थी, उसके कितने वर्ष पूरे हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष इसका पूरा हुआ। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 22 जनवरी को की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से शुरुआत की गई थी? तो हरियाणा से शुरुआत किया गया था। हरियाणा के किस जगह से? तो पानीपत से। ठीक है, कितने जिलों में? तो जिला का नाम जो है ये 14-15 में जो शुरू किया गया था वो 100 जिला से शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि विवाद, ये ध्यान रखिएगा, सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। ठीक है, सिंधु जल विवाद की अगर हम लोग बात करें तो सिंधु जल विवाद जो है ना, ये संधि की अगर हम लोग बात करें तो ये संधि 1960 में हुई थी। ठीक है, 1960 कहाँ पे? तो कराची में हुई थी। इस संधि पर हस्ताक्षर जो था उस टाइम के तत्कालीन पीएम जो थे, ठीक है, तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू किए हुए थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत से, और पाकिस्तान से अगर हम लोग बात करें तो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान थे। ठीक है, ये दोनों राष्ट्रपति का नाम याद रखिए, ये दोनों का हस्ताक्षर इसमें है। ठीक है, सॉरी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दोनों का हस्ताक्षर था। ठीक है,
इस संधि के मुताबिक क्या कहा गया था कि भारत जो है, ठीक है, ये ब्यास हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया, इस नदियों का पानी, इन तीनों नदी का पानी भारत को मिला। जबकि पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो उसको सिंधु चिनाब और झेलम नदी का पानी का अधिकार मिला, ठीक है। और इसके तहत जो है क्या हुआ था, संधि हो गया था। और ये जो संधि है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर ये होने वाला एक विवाद है। इस विवाद में दोनों एक दूसरे पर क्या है कि हर हमेशा जो है आरोप लगते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किया है? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एनटीटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया है? जापान, चीन, भारत, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अब यहाँ से बात आता है कि एनटीटी लॉकर क्या है। तो ये जो एनटीटी लॉकर होता है ना, ये दस्तावेज, ठीक है, किसी भी दस्तावेज को सुरक्षित रखने, मतलब एक जगह पर स्टोर करके रखने, उसको वहाँ से शेयर करने किसी को और सत्यापित करने के लिए बनाया गया एक क्लाउड आधारित, ध्यान रखिएगा क्लाउड आधारित है, ठीक है, क्लाउड आधारित जो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। तो कौन शुरू किया है? भारत शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ILO, ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमान का संस्करण जारी किया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चौथा संस्करण जो है ये जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया गया है? चीन, अफगानिस्तान, स्विट्जरलैंड, जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। चाइना जो है हाल ही में दुनिया का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है, ठीक है। मीडिया के अनुसार अगर देखा जाए तो 22.13 किलोमीटर ये लंबी सेंगली सुरंग है। कौन सी सुरंग है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है सेंगली सुरंग, ठीक है। सेंगली का चीन भाषा में अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है विजय, ठीक है। सेंगली का मतलब क्या होता है? विजय होता है, ठीक है। ये 4 लेन का सुरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप मतलब होता है किसी भी चीज का शुरुआती मॉडल, ठीक है, प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है? जापान, चीन, भारत, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत, ठीक है। पहली एयर टैक्सी का, ध्यान रखिएगा, एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाला देश जो है वो भारत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, डिजिटल सरकारी अनुसंधान केंद्र को, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र को, भारतीय जल संसाधन विभाग को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो 23 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ये पुरस्कार 2025 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को दिया गया। इस पुरस्कार के तहत अगर देखा जाए तो 51 लाख रुपये दिया जाता है किसी भी संस्था को कितना दिया जाता है? 51 लाख। और व्यक्ति अगर जीत रहा है तो 5 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना जो है ये 1999 में हुई थी। कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में। और ये जो आपका प्रबंधन पुरस्कार है ये महासागर संबंधी आपदा प्रबंधन, विशेष रूप से सुनामी जो आता है ना, इस सुनामी के पूर्व जो है ये चेतावनी देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान और निकोबार में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा रक्त चूसने वाली मक्खियों की कितनी प्रजातियां खोजी गई है? 18, 23, 27, 31। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23, ठीक है। ZSI का मतलब होता है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो है ना, ये
शोध करता है, ठीक है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास में जो खून चूसने वाली मक्खी होती है ना, उसकी 23 प्रजाति की खोज की है, जिसमें से 13 प्रजाति जो है ना, ये भारत में कभी देखा भी नहीं गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू किया है, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, डायमंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 जनवरी को भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है, इसकी अगर हम लोग विषय या थीम की बात करें कि 2025 में इसकी थीम क्या थी, तो इसका थीम था उज्जवल भविष्य, ठीक है। उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, ठीक है। क्या करना? लड़कियों को सशक्त बनाना। तो ये चीज याद रखिएगा क्योंकि थीम ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा की क्षमता बढ़ाकर कितना गीगावाट हो गया है? 212, 215, 217, 225 गीगावाट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़कर 217 गीगावाट हो गया है। कौन सा ईंधन का? तो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा, ऐसा ईंधन जो पर्यावरण को हानि न पहुंचाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नगिरी स्थल कहाँ स्थित है? ये भी बता चुके हैं, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा। हाल ही में डैश का बंधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है? पुदुचेरी, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक गांव है जिसका नाम है बंधाल, और इस गांव को अभी हाल ही में संक्रामक घोषित किया गया है, ठीक है। ऐसा बीमारी जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए उसे संक्रामक कहा जाता है, जिसके लिए इसको संक्रामक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जनवरी को हर एक साल जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को? तो सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को क्या किया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका 2 नारा जो था ना दिया हुआ, बहुत प्रचलित था, जो कि याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, जय हिंद। और एक याद कर लीजिए, बहुत चर्चित जो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनके प्रेरणादायक नारे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर हम लोग बात करें तो इनका पराक्रम दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत हुई थी वो इनकी 125वीं जयंती से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कितनावीं से? 125वीं से। और अभी जो 2025 में इनकी जयंती जो मनाई गई वो जयंती इनकी कितनी है? तो 128वीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डैश राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा? 36वां, 37वां, 38वां, 39वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 38वां। उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है, कब से? 28 जनवरी से। ये चलेगा कब तक? तो 14 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। ये 38वां राष्ट्रीय खेल है। इसका उद्घाटन की अगर हम लोग बात करें तो इसका उद्घाटन जो है मोदी जी कल किए हैं, ठीक है, क्योंकि कल ही से ये खेल स्टार्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईआईटी मद्रास जो है ये शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र का स्थापना किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? चाइना है, अमेरिका है, भारत है, फ्रांस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका भी हर जगह से बाहर हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन वैसा आए और आप अगर आंसर नहीं जान रहे हैं, गैस करके अगर
आंसर करना चाह रहे हैं तो आप अमेरिका पे जाइएगा, क्योंकि हर संस्था से अमेरिका बाहर निकल रहा है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पैरेड 2025 में जो प्रदर्शित की जाने वाली झांकी थी उसकी थीम क्या है? उज्जवल भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, विकसित भारत विरासत और विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2025 का जो झांकी था उसका थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की संघीय न्यायपालिका ने जन्मजात, ध्यान दीजिएगा, जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाले सरकार आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया है? मतलब जो यहाँ का संघीय न्यायपालिका था, ठीक है, वो जन्मजात से जो नागरिकता मिलता है, यानी व्यक्ति जन्म के अनुसार जो नागरिकता मिलता है उसको समाप्त करने का आदेश दिया था, उस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया है। अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अमेरिका। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अमेरिका का संघीय न्यायालय जो था, यानी न्यायपालिका, वो जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाले सरकार का जो आदेश था उस पर अस्थायी रूप से क्या किया है, रोक लगा दिया गया। मतलब सरकार जो है जन्मजात रूप से जो नागरिकता मिलता है, ठीक है, उसको समाप्त करने का आदेश दे दिया था, लेकिन उस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, किसकी रिपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत में बुजुर्गों की संख्या बच्चों यानी 0 से 14 साल से अधिक हो जाएगी? वर्ष 2030, 2035, 2046, 2050। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2046 में बुजुर्गों की संख्या 0 से 14 साल के बच्चों से अधिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 25-26 का बजट कब संसद में पेश करेंगी? 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 फरवरी। थोड़ा जल्दी हम लोग करते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के लिए नई एरो स्पेस और रक्षा इकाई नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? फ्रांस, चीन, अमेरिका, भारत। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जो होता है एक डिजिटल मुद्रा होता है। ठीक है, क्या होता है? डिजिटल मुद्रा होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 121वीं, 125वीं, 128वीं, 131वीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 128वीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है 17 धार्मिक स्थल पर शराब बिकने से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है। ठीक है, सबसे पहले तो जीएस से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कौन है? तो बोई मेला है। ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कोलकाता, बीकानेर, लखनऊ, पटना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोई मेला का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत योगदान देगी? मतलब जो हम लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, ठीक है, वो 2024-25 के अंत तक में राष्ट्रीय आय जो हमारा है उसमें कितना प्रतिशत वो अपना हिस्सेदारी दे रही है या योगदान दे रही है? तो इसका राइट आंसर होगा 13.42% अपना हिस्सेदार कौन दे रहा है? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में 1.78 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर समरसिबल को लॉन्च करेगा?
चाइना, अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। कौन किया है? तो बीएसएफ किया है। किसकी सीमा पर? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। कहाँ पे ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? राजस्थान में। देखिए, ऑपरेशन सर्द हवा जो होता है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ जो होता है ना, उसका एक अभियान होता है। ठीक है, ये अभियान जो होता है सर्दी यानी ठंड के मौसम में भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो सुरक्षा होता है ना, उसको बढ़ाने के लिए इसको चलाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? भारतीय स्टेट बैंक पर, केनरा बैंक पर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर, पंजाब नेशनल बैंक पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केनरा बैंक पर आरबीआई जो है मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को, किसको? युवाओं को यंग अचीवर्स अवार्ड 2025 प्रदान किया है? छत्तीसगढ़, गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो है ना, ये कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसको भी शिव प्रताप शुक्ल है। कौन है? शिव प्रताप शुक्ल हैं। इन्होंने क्या किया है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रदीप अग्रवाल। क्या नाम है? प्रदीप अग्रवाल। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल को यंग अचीवर्स अवार्ड 2025 से क्या किया है? ये नवाजा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेना के लिए संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली पेश किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, संजीवनी ऐप क्यों लाया गया है? तो बालिका को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस जो होता है ना, उसी के उपलक्ष्य में संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। कौन? हरियाणा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां उपग्रह प्रक्षेपित होगा? इसरो, डीआरडीओ, नासा, जैक्सा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 की ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग जो आता है ना 2025 में आया, उसमें भारत जो है चौथे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट नंबर पर इसमें जो है अमेरिका है, सेकेंड नंबर की बात करें तो रूस है, थर्ड नंबर की बात हम लोग करें तो चीन है, और फोर्थ नंबर में हमारा कौन सा है? भारत है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा ऊर्जा और संसाधन संस्थान संयुक्त रूप से ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? देहरादून, नासिक, चेन्नई, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। कौन कौन मिलकर करेगा? तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन है? दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा ऊर्जा और संसाधन संस्थान। ठीक है, ये दोनों मिलकर करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसका विषय क्या था? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 का विषय था वोट जैसा कुछ नहीं। ठीक है, क्या था? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, क्या था? वोट जरूर डालेंगे हम। लोकतांत्रिक भागीदारी पर जोर। क्या था? तो ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक भागीदारी पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 76वें गणतंत्र दिवस
पैरेड में डैश की झांकी पहली बार शामिल हुई? भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी किया जाएगा? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 की पैरेड में तीनों सेनाओं की झांकी का थीम क्या था? अखंड और सुरक्षित भारत, दृढ़ और सुरक्षित भारत, सशक्त और सुरक्षित भारत, समर्थ और सुरक्षित भारत। तो इसका राइट आंसर होगा सशक्त और सुरक्षित भारत। किसका थीम था? तो तीनों सेना की झांकी का थीम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, विकसित भारत, विरासत और विकास, अमृत भारत, विरासत और विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 2025 गणतंत्र दिवस का थीम जो था वो था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पैरेड में किस राज्य की झांकी में बौद्ध विरासत और नालंदा विश्वविद्यालय की झलक दिखाई दी? उत्तर प्रदेश की झांकी, बिहार की झांकी, झारखंड की झांकी, छत्तीसगढ़ की झांकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार का जो झांकी था गणतंत्र दिवस में, उसमें बौद्ध विरासत और नालंदा विश्व विरासत की झलक दिखाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, ठीक है, आकर्षित करने में कौन सा देश में पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में देश में सबसे पहला स्थान रखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कितने सरकारी स्कूलों की बैंड टीमों को गणतंत्र पैरेड 2025 में भाग लेने का अवसर मिला है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, गणतंत्र दिवस जो था ना 26 जनवरी को, उसमें बैंड टीम को बुलाया गया था स्कूल का। ठीक है, जिसमें 3 स्कूल को जो है भाग लेने का अवसर मिला। एक स्कूल जो है उसका नाम याद रखिएगा, आपका झारखंड से है। ठीक है, और स्कूल जो है ना, ये स्कूल है कस्तूरबा गांधी KGBP। ठीक है, पटमदा ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, ये कहाँ का है? ईस्ट सिंहभूम का है। ये ध्यान रखिएगा, स्कूल जो कि बैंड टीम में भाग लिया था। वो जब वहां से आया तो मुख्यमंत्री जो है उसको क्या किए, देश में पहला स्थान हासिल करने वाली बैंड टीम बनी, इसके लिए वो मिलकर मुलाकात किए उन बच्चों से। ठीक है, पहला स्थान मिला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माह में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आयोजित किया जाएगा? जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025, अप्रैल 2025। तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 2025। ठीक है, क्या हो जाएगा? जनवरी 2025, सॉरी फरवरी 2025 होगा। भारत ऊर्जा सप्ताह है ना, फरवरी 2025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राज्यों को वित्तीय स्थिति के आकलन हेतु वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया है? वित्त मंत्रालय, नीति मंत्रालय, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, RBI। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग जो है वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुल कितने कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया? 500, 700, 942, 980। इसका राइट आंसर होगा 942 कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डैश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव जो है फर्स्ट टाइम आयोजित किया गया, भारत, चाइना, नेपाल, भूटान। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? 109, 129, 139, 149। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 139 पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
ने किस आयातित सभी सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है? भारत, चीन, जापान, कोलंबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, कोलंबिया से आयातित जितना भी सामान होगा उस पर 25% टैरिफ का घोषणा कर दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 पैरेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन, ठीक है, क्या कह रहा है, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, केरल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। ठीक है, देखिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो होता है ये सबसे पहले जारी कौन करती है? तो ये सबसे पहले जारी जो है वो नीति आयोग करती है। ठीक है, नीति आयोग जो करती है तो 2025 का जो रिपोर्ट है उसमें ये देखा गया कि सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब का है। ठीक है, और सबसे अच्छा अगर प्रदर्शन की अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आपका छत्तीसगढ़ है, फिर गोवा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और वहीं अगर हम लोग बात करें तो केरला हो गया, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ये सब खराब प्रदर्शन करने के राज्यों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया है? सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, युवराज सिंह, जय शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जय शाह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है? न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को, न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी जो है कौन दी है? राष्ट्रपति दी है। राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया? खाड़ी का नाम ही बदल दिए, अलास्का की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, होंडुरास की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको की खाड़ी जो है ना उसका नाम बदलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत 0.1184 स्कोर के साथ किस स्थान पर रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। ऊपर हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग का लक्ष्य निर्धारित किया है? 10,000 जीआई टैग देना है। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय किया है। कौन सा वर्ष तक? 2026 तक, 28 तक, 30 तक, 32 तक। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2030 तक वाणिज्य मंत्रालय जो है भारत का जो भी उत्पाद है उसका 10,000 भौगोलिक यानी जीआई टैग देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में डैश पहले 2 भारतीय शहर बन गए जिन्हें यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? इंदौर एवं जयपुर, इंदौर एवं उदयपुर, इंदौर एवं बीकानेर, इंदौर एवं भोपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदौर एवं उदयपुर जो है ना ये इसको भारत का पहला शहर है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये दोनों भारत का फर्स्ट शहर है। ठीक है, जिसको यूनेस्को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है। अब वेटलैंड सिटी जो होता है ये होता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, वेटलैंड सिटी जो होता है ना इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जो भी शहर में स्थित झील है, ठीक है, क्या है? झील है, नदी है, इसका पानी वहाँ के इलाकों को बचाने और वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं की देखभाल करने में सक्षम होता है। ठीक है, मान लीजिए इंदौर और उदयपुर के आसपास झील है, ठीक है, नदी का पानी बह रहा है। अब नदी का पानी इतना आ गया कि वहाँ का इलाका जो है डूब गया, तो उस इलाका को बचाने के लिए वहाँ जो आसपास जीव जंतु रह रहे हैं उसको देखभाल करने के लिए सक्षम होता है ना, उन शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है,
तो ये अभी कौन सा है हम लोग का भारत का, तो इंदौर और उदयपुर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एक लाइक तो जरूर बनता है, इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं तो थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर आप सबों के लिए इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी तक ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जानकारी है हमारी दी गई, वो पहुंच सके और जब भी हम वीडियो दें, अपलोड करें चैनल पर, सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे ग्रुप में आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो दिव्य दृष्टि पाठशाला के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, उस ग्रुप में आप जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है और टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।